Hello, in this small video, I will talk you about the distinction between the bailment and pledge. What is the difference between the bailment and pledge? And I hope you have understood the meaning of bailment and you have understood the meaning of pledge too. These two concepts are very easy and it's part of the special act of the contract. तो बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस आप देखिए. बेलमेंट और प्लेज क्या कहता है. बेलमेंट इज सेइंग दैट बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर अदर पर्पस एक्सेप्ट दीज टू. तो बेलमेंट इन दो पर्पस को छोड़ के हमेशा हम बेलमेंट कहेंगे, उसको प्लेज नहीं कहेंगे. क्या है वो दो दो पर्पस क्या है. फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ ए लोन. अगर लोन लेना है किसी को तो लोन एज ए सिक्योरिटी जो पॉनर पौनी के पास या जिनका दूसरा नाम प्लेजर है प्लेजी के पास कोई भी सिक्योरिटी रखता है उसको हम प्लेज कहते हैं. तो ये एक पर्पस नहीं होना चाहिए बेलमेंट होने के लिए. और दूसरा पर्पस क्या नहीं होना चाहिए. परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस. कोई प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करने कोई सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की जाती है तो वो भी इसका पार्ट नहीं होता है बेलमेंट का. वो केवल प्लेज का ही पार्ट होता है. तो मतलब जब कभी भी लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी एंट्रस्ट की जाती है किसी एक पार्टी जिसको हम पॉनर कहते हैं उसके द्वारा पौनी को, तो वो प्लेज होती है, वो बेलमेंट नहीं होती. बाकी इन दो पर्पसेस को छोड़ के एक्सेप्ट दीज टू पर्पसेस, इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द श्योरिटी और द सिक्योरिटी, देन दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द बेलमेंट अंडर दिस एक्ट ओनली. ठीक है. उसके बाद दूसरा देख लेते हैं. नो राइट ऑफ सेल्स नो राइट ऑफ सेल टू दी बेली. देखिए बेलमेंट में क्या है. ओनली गुड्स कैन बी रिटेन बाय बेली इफ रीपेमेंट इज नॉट डन. ए ने बी को अपना टू व्हीलर रिपेयरिंग के लिए दिया है. बी ने ए का टू व्हीलर रिपेयरिंग करता है तो ए को बदले में मिलती है सर्विस ऑफ बी, और जबकि बी को मिलती है उसका फीस या चार्ज जो उसने टू व्हीलर को रिपेयर करके दिया है ए से. अगर किसी भी रीजन से ए बी का पेमेंट नहीं देता है तो बी कैन रिटेन दैट बाइक दैट टू व्हीलर एंड बी इज नोन एज बेली हियर, ए इज नोन एज बेलर हियर. तो बी क्या कर सकता है. रिटेन कर सकता है उस गुड्स को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, लेकिन उसको सेल नहीं कर सकता. एज सुन एज ए विल मेक पेमेंट for the services of the repairing or the for the services of B, then B has to return the movable property. Here the movable property is the two wheeler or bike to A. ठीक है. अब देख लेते हैं अगर ऐसी कंडीशन प्लेज में हो तो क्या होता है. पॉनी हैज ए राइट टू सेल द गुड्स प्लेज इफ पॉनर डज नॉट रिपे द लोन. देखिए इसको पढ़िए. पॉनी हैज ए राइट टू सेल द गुड्स इफ pledged if pawners does not repay the loan amount. ए हैं दो पार्टी हैं, देख लेते हैं. हमारे दो हीरो हैं हमारे लॉ के. हमारे दो हीरो जो हमेशा हर कंसेप्ट में हमें मिलते हैं वो है इस मूवी के, इस लॉ के इस लॉ के सब्जेक्ट के, ए और बी. ए ने बी से कुछ लोन लिया, उसके लिए एक सिक्योरिटी रख दिया. बी ने बदले में लोन ले दिया. अब ए को लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा. बी बदले में इंटरेस्ट तो ले रहा है लेकिन उन्हें अपना जो ए को जो लोन दिया, जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो बदल नहीं मिल रहा है. और अगर एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद ए लोन को नहीं लौटाते हैं तो ये क्या होगा. ये बी के पास अधिकार है अंडर प्लेज. बी कैन सेल आउट दैट प्रॉपर्टी टू रिकवर इट्स लोन अमाउंट फ्रॉम दी ए. ठीक है. थर्ड पॉइंट पे बोलते हैं बेली कैन यूज द गुड्स इफ परमिटेड बाय द बेलर. अगर बेलर अलाउ कर देता है तो बेली उसको केवल यूज कर सकता है. देखिए बेलमेंट में पोजेशन मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलती है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं होता है. जबकि प्लेज में पोजेशन भी नहीं मिलता लेकिन ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर हो सकती है अगर प्लेजर या पॉनर लोन का अमाउंट रिपे नहीं करता है. तो यहां पर हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं. बेली कैन यूज द गुड्स इफ परमिटेड बाय द बेलर, पॉनी कैन नॉट यूज द गुड. देखिए यहाँ
सिक्योरिटी के तौर पर गुड्स रखी है तो पौनी यूज नहीं कर सकता, जबकि हाँ अगर बेलर इजाजत दे देता है तो बेली उस गुड्स को यूज कर सकता है। तो दीज आर दी थ्री मेजर डिफरेंस विच इज अराइजिंग between the as a discussion between the bailment and pledge. So I hope you will be able to easily understood this. It's very important from the point of view of the examination. It may come in only 2 marks. Thank you so much.